हे गाइस, आज के एपिसोड अनुपमा में आप देखेंगे कि रात के खाने के दौरान काव्य बापूजी को रोटियां परोसती है और वे उनकी उपेक्षा करते हैं। वनराज कहते हैं कि जो होना था वह हो गया, अनु ने उन्हें छोड़ दिया, वे उसके बिना रहना बंद नहीं कर सकते, उन्हें आने वाली दिवाली उत्सव के बारे में सोचना चाहिए। तब काव्य कहती है कि अनुपमा तो खुद अनुज के साथ चली गई खुश होने के लिए और हमें हमारे यहाँ पे मनुष्य छोड़ दी। बापूजी गुस्से में खड़े हो जाते हैं और खाना छोड़ देते हैं और पाकी नंदिनी और मामा जी भी पीछे पीछे चल देते हैं। तो शुभ ने काव्य से पूछा कि जब सभी का मूड खराब है तो कमेंट क्यों किया। वे सभी बिना डिनर किए चल दिए। उन्हें एडजस्ट करने के लिए या और सामान्य होने के लिए, नॉर्मल होने के लिए 3-4 दिन का समय देना चाहिए। बा कहते हैं कि बापूजी सामान्य नहीं होंगे, अनु ने इस घर की शांति और बापूजी को मुझसे छीन लिया है। दूसरी ओर अनु बापूजी और परिवार के लिए चिंतित होने लगती है। कांता उसके पास जाती है। कांता अनुपमा की मम्मी है जो उनके पास जाती है। कहते हैं कि भावेश, समर और निहार छत पर सो रहे हैं। अनु अपनी माँ को लाड करती है और कहती है कि वे अपनी मेहंदी के 26 साल बाद उसके साथ सो रही है और समर और स्वीटी के अनुसार वह 26 साल बाद सो रही है। मीन्स जैसे कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के घर जाता है, इसी तरह से वह स्लीप कर रही है। कांता पूछती है कि वह क्या है। वह कहती है कि दोस्त के घर में सो रही है और कहती है कि वह 26 साल बाद अपने घर में महसूस कर रही है। 26 साल बाद भी मेरा घर अपना ही लग रहा है। कांता का कहना है कि वह सही है। अनु का कहना है कि अनुपमा कहती है मैं यहाँ तो आ गई लेकिन मेरा मन अभी भी वहीं अटका हुआ है। लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि वह भी जल्द ही यहाँ पे आ जाएगा और उसे खुश रहने की ज़रूरत है। और उसकी मम्मी खुश करने के लिए उसे भावेश के बचपन का गाना याद दिलाती है जो कि चुम्मा दे दे गाना होता है। अनु हंसने लगती है। अगली सुबह अनु देर सुबह तक सोती रहती है। उसकी मम्मी, जिसे हमें बा कह रहे हैं, बा उसे जगाने की कोशिश करती है। समर का कहना है कि जो सूरज को जगाता था वह खुद सो रहा है और उसे याद दिलाता है कि आज धनतेरस है और उसे आज अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। तो अनुपमा ये सुन के जल्दी से उठ जात के तैयार हो जाती है और कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि तलाक के बाद मैं पहले उनके पास ही थी लेकिन उनसे दूर भी थी, लेकिन अब तो मैं दूर ही हूँ, उनके पास नहीं हूँ, इस घर से भी दूर हूँ। तो उस घर में मुझे घृणा से ज़्यादा, नफ़रत से ज़्यादा प्यार मिला है तो वो अब भी मेरे परिवार वाले ही हैं। मैं उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। कान्हा जी आप प्लीज़ मेरे परिवार की देखभाल करना। इस तरह से वह प्रार्थना करती है और सोचती है कि मुझे नया घर खोजना चाहिए। वह अपने घर में ही नई दिवाली मनाना चाहती है। शाह के घर पर बापूजी अपने लिए चाय बना रहे थे। बा ने उन्हें देखकर अनुरोध किया कि मैं आपके लिए चाय तैयार कर देती हूँ और अनु के बारे में बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि वह खुद तो चली गई है और मेरे पास से आपको भी ले गई है। वह उसे बेटी समझकर अपने बेटे के खिलाफ चली गई थी लेकिन वह अनुज के साथ चली गई। बापूजी कहते हैं कि अच्छा होता अगर वह अनुज को बहुत पहले पा लेती और वहाँ से चली जाती। काव्या अंदर आती है और बा से कहती है कि उसने कुछ सोचा है। अनु काम के लिए तैयार हो जाती है और उम्मीद करती है कि उसका परिवार सही है। समर उसे ऑफिस बैग देता है और कांता उसे अनुज और जीके के लिए टिफिन देती है। वह पूछता है कि रियल एस्टेट ब्रोकर से कब मिलना है। वह कार्य ऑफिस से पहले या बाद में कहती है। वह पूछता है कि क्या उसे ऑफिस से पहले चाहिए। वह सहमत हो जाती है। बा उसे शाह के घर के सामने ना जाने के लिए कहती है। अनु का कहना है कि उसने घर छोड़ दिया है और परिवार नहीं और बापूजी या स्वीटी को देखने की उम्मीद है। कांता उसे उस घर से दूर रहने के लिए और घर से ही डांस क्लासेस चलाने के लिए चेतावनी देती है, कहती है, ना कि कारखाने से। अनु एक बच्चे की तरह काम करती है और कांता गुस्से में वहां से चली जाती है। शाह के घर पर काव्या बा को उकसाती है कि उन्हें अनु और अनुज को अपने घर की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि अनुज बहुत शक्तिशाली और उन्हें कानूनी मुद्दों में उलझा सकता है। बा चिल्लाती है कि क्या यह घर अनुज के पिता का है। काव्या कहती है कि उसकी प्रेमिका का तो है और उन्हें इस घर के कानूनी कागजों पर अनु का नाम निकलवा देना चाहिए। शाह ने अनु की नेम प्लेट तो हटा दी है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। समर के साथ अनु ने हम तो है जैसे है वैसे रहेंगे, हम तो है जैसे वैसे ही रहेंगे गाने पर नाराज कांता को खुश करने के लिए डांस किया। फिर वह एक दलाल के साथ किराए के घर जाती है जो कहती है कि उसे 12,000 रुपये किराया देना होगा और 50,000 रुपये जमा करवाने होंगे एज अ सिक्योरिटी। वे सहमत हो जाती है और ज़मींदार जो ऑनर होती है महिला, उनसे पूछती है कि क्या वह अगले महीने जमा राशि का भुगतान कर सकती है। लेडी पूछती है कि उसके साथ कौन रहेगा। वे कहती है कि उसका बेटा अक्सर आए
जाएगा और वह अकेली रहेगी क्योंकि वह तलाकशुदा है। महिला दलाल को डांटती है कि वे अपने घर किसी एक महिला को नहीं देंगी क्योंकि वे कोई मुश्किल नहीं चाहती है। अनु उसे रोकती और कहती है कि हर कोई समान नहीं है, जैसे 5 उंगलियां समान नहीं होती। उसने बिना मेरे बारे में जाने मेरे चरित्र का निर्णय कैसे कर लिया, आसानी से फैसला कैसे सुना दिया। उसे सोचना चाहिए, अकेले रहने वाला कोई लाचार भी हो सकता है। एक मालिक नोटिस दे सकता है और एक तंबू और उसको लात मार के भगा भी सकता है अगर वह कोई गलती करता है तो। लेकिन किसी के चरित्र को जाने बिना उस पर टिप्पणी करना उसका कोई अधिकार नहीं है। लेडी का कहना है कि अकेली महिला देर रात तक घर आती है और जो चाय पहनती है। अनु पूछती है कि क्या नर्स और कॉल सेंटर के कर्मचारी को नौकरी छोड़ देनी चाहिए अगर वे देर रात तक काम करती है, या एक एयर होस्टेस को जिसे अपनी नौकरी के कारण स्कर्ट पहननी पड़ती है। लेडी का कहना है कि वह सब मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे अकेला सिंगल व्यक्ति नहीं अपने घर में चाहिए, मैं सिंगल वाले को नहीं रख सकती। अनु पूछती है कि उसे यह ज्ञान कहाँ से मिलता है, उसे अपनी सोच बदलनी चाहिए। लेडी का कहना है कि वह ये सब नहीं जानती, उसे सिंगल व्यक्ति पसंद नहीं है क्योंकि वह कुछ भी कर सकता है। अनु पूछती है कि यह ज्ञान उसे कहाँ से मिलता है। वह सोचती है कि अविवाहित लोग बुरे होते हैं। लेडी का कहना है कि वे होते। अनु पूछती है कि क्या तुम शादी से पहले खराब थी, उसे पहले अपनी सोच बदलनी चाहिए। लेडी का कहना है कि वह यह सब नहीं जानती, सिर्फ यह जानती है कि एक अकेला व्यक्ति कुछ भी गलत कर सकता है। अनुज यह सोचकर अनु के लिए चिंतित हो जाता है कि वे अभी तक ऑफिस नहीं आई है, लेकिन उसे अपने कैबिन में स्टैम्पिंग पेपर पे गुस्सा निकालते हुए मिलती है। वह पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, तुम इन कागज़ों पर, इन पेपर्स पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो। वह कुछ नहीं बताती और फिर अनुज दोबारा अनु से पूछता है क्या कुछ हुआ है, तो वह बताती है कि उसकी मुलाकात वह मकान देखने गई थी, लेकिन उन सबको कोई भी सिंगल व्यक्ति नहीं चाहिए और मैं एक सिंगल हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे मकान नहीं दिया। वह पूछती है कि क्या उसे एक शब्द पर जोर देना चाहिए। वह पूछती है कि क्या उसे एक शब्द से कोई समस्या है। वह कहती है कि लोगों के पास उसके अविवाहित होने के कारण है। उसने 7 घर देखे और 3 को चुना, लेकिन एक भी फाइनल नहीं हुआ क्योंकि वह सिंगल है। उन्होंने उसकी उम्र नहीं देखी, वह बड़ी हो गई है और उसके 3 बच्चे हैं और उसका स्वभाव अच्छा है। उसने कहीं पर चोरी नहीं की है किसी को। अनुज अनुपमा को आराम करने के लिए कहता है क्योंकि वह कल उसके साथ जाएगा और दोनों सिंगल है और मकान मालिक को सबक सिखाएंगे। वह हंसती है। वह सोचता है कि उसे ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए क्योंकि वह उसे उदास नहीं देख सकता। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनु ने सड़क पर ही बा के पैर छूती है। बा उसे दूर रहने की चेतावनी देती है और कहती है कि वह ना तो उसकी बहू है ना ही बेटी और उससे कोई उसका संबंध नहीं है। ये सब उसके पड़ोसी भी सुन रहे थे। काव्या उससे संपत्ति के कागज पर साइन करने के लिए कहती है कि मैं अभी लॉयर से मिल के आई हूँ और सारे मैंने पेपर्स बनवा लिए हैं। अनुपमा पूछते हैं किस चीज़ के पेपर है। वो कहती है प्रॉपर्टी के पेपर है, तुम इस पे साइन कर दो। आज का एपिसोड फ्रेंड्स आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या अनुपमा इन पे साइन कर देंगी, प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर देंगी या कुछ वो काव्या को सुनाने वाली है। एंजॉय वीडियो, हैव ए नाइस डे।